हेलो हाय वेलकम बैक टू आरसीआई। तब आपको टाइटल से तो मालूम चल ही गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ लाइंस बताना चाहूँगा। एक लाइन है कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो आज वही मिठास के बारे में बात होगी। इसी मिठास को पाने के लिए हम लोग एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। आपके साथ हमारा टॉपर्स आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करेगा। तो चलिए हम आज पहले विक्की सर से आपको मिलाते हैं। वैसे आप विक्की सर से तो आप मिलते ही रहते हैं, परंतु विक्की सर आज खास इसलिए हैं क्योंकि टॉपर्स बनाने में इनका योगदान मैं कई बार पहले कह चुका हूं आपको कि ये कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। तो चलिए विक्की सर से मिलते हैं पहले। विक्की सर आइए और इस टॉपर्स सेशन के बारे में कुछ बताइए, बच्चा क्या क्या सीख मिलेगा इससे। तो जैसा कि सर बोले हैं कि आज का सेशन जो होने वाला है टॉपर का सेशन होने वाला है। तो टॉपर को हम यहाँ पर पहले बधाई देना चाहेंगे और शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि जो कुछ बोलते हैं कि 100 में 100 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आपको दिख रहा पॉसिबल है। होगा कि और मैथ्स मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आपके बीच अभी चंद मिनटों में आने वाला है। हाँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टॉपर को सीधा मुंह मीठा करके आगे का सेशन बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले बुलाना चाहेंगे रितेश और प्रदीप को। जो तो आज आइए। का टॉपर होने वाले हैं। आइए रितेश जी और प्रदीप जी, पहले आज इस सेलिब्रेशन का कुछ मिठास हो जाए चलो आ जाओ। सेलिब्रेशन में। तो चलिए सर, पहले मुंह मीठा कराया जाए। चलिए। चलिए, हाँ अब रितेश जी को मुंह मीठा कराया जाए। बैठिए। चलो बैठ जाओ। बैठ जाइए। कैसा लग रहा है? चलिए, जो सेशन है ये स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर इस सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज खुशी का पल है, और खुशी का पल क्यों ना हो। खुशी का पल इसके लिए 2 साल से वेट करना पड़ता है। ठीक है, और 2 साल से वेट करना पड़ता है क्योंकि ये जो पल है 2 साल वेट करने के बाद आता है। और लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये हो नहीं सकता है, कि 100 में 100 कैसे दे देगा। ठीक है, तो आज इस सेशन के माहौल पर जो भी होली का माहौल है, तो आज ये होली में देखिए हमारे टॉपर बैठे हुए हैं, और ये रितेश कुमार जो कि 100 में 100 किए हैं। तो ये अपना जो भी स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि किस तरह से करना है, और 100 में 100 हो सकता है। ठीक है, 100 में 100 हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे उनसे। तो उससे पहले हम मिला देते हैं, इनका नाम रितेश कुमार है और ये खुद अपना परिचय देंगे और अपना स्ट्रेटजी बताएंगे कि क्या क्या कैसे करना है। तो अच्छा रितेश, ये बताना कि अ, जो 100 में 100 आने का कारण है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेहनत जी। है ना। और मेहनत है, तो ये बताना कि जो हम करवाए जो हम करवाए वो सफिशियंट था, या फिर उससे कुछ और बेहतर करने का प्रयास। उतना सफिशिएंट और कुछ बेहतर भी करना। मतलब कि उससे भी कहीं अधिक किया जा सकता है। जी। लेकिन अगर मेरा बात जो है, मतलब अगर कोई मान रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है और उसको हम बोल रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अगर वो फॉलो करता है तो ये सफिशियंट होगा कि नहीं। जी। है ना, 100 में 100 ला सकता है। जी। और 100 में 100 ला सकता है, इसके पीछे का कारण है कि मेहनत, कड़ी मेहनत। हाँ। और जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करते जाओ, है ना। उससे ज़्यादा अपने से ये नहीं कि गए और टीचर पर भरोसा नहीं हो रहा है, गाइड खरीद लिए। गाइड पर भरोसा नहीं करने क्या है ना। सकता है। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है उसके अलावा भी स्ट्रेटजी बताया जाता है, और हमेशा स्टूडेंट के साथ रहा जाता जी। है ना, के साथ रहा जाता है
कि आपको कैसे करना है और कितना देर किसको टाइम देना है, और जो भी वगैरह वगैरह है ना, जी मतलब जो लाइफ में कंट्रोल होता है वो कंट्रोल करना, जी है ना। तो बताओ कि ये जो 100 में 100 जिस समय रिजल्ट देखा था, तो विश्वास हुआ था कि नहीं, है ना। वो तो पहले से ही मालूम होगा कि हमारा कितना नंबर आएगा, जी है ना। जिस समय तुम एग्जाम दे के आया उसी समय हमको जो नंबर है वो कि हम इसका आंसर लिख के आए हैं, हमारे पास शेयर किया, है ना। शेयर किया उसी समय हम बोले थे कि इसमें से 100 में 100 आना है, और अगर नहीं आया तो हम चैलेंज करवाएंगे, हाँ कहे कहे थे कि नहीं, थे। और आया, हाँ है ना। तो अगर हम गाइड दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना। एक 100 निकला है, लाखों 100 निकलेगा, है ना, करोड़ों 100 निकलेगा, बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है कि, बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा। है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम प्रदीप से बात करेंगे। और प्रदीप में क्या है ना कि एक संतुलन बनाने का क्षमता है, ठीक है, कि सबको संतुलित रखना है, किस तरह से संतुलित रखना है, ठीक है। और अगर लाइफ में संतुलन हो ना तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए प्रदीप बताएंगे कि जो ये 97 नंबर आया, है ना। सबसे पहले सबको प्रणाम। चलिए धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं सादिकपुर का रहने वाला हूँ, बाढ़ सादिकपुर। और मेरा इसी वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 453 अंक आया है। और जैसा कि सर ने बुलाया है इंटरव्यू के लिए, इसीलिए आए हैं और सर ने मुँह मीठा कराया है। चलो हम ये पूछना चाहेंगे कि जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ये तरीका बहुत बढ़िया है। यदि मेहनत की जाए और सही तरीके से की जाए तो मंजिल को पाना आसान हो जाता है। और जैसा कि सही गाइडलाइन देते हैं उसको हम सब फॉलो करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आगे और जो मेरे जूनियर सब हैं उस वो सब भी फॉलो करेंगे तो वो भी ज़रूर सक्सेस होंगे और मुझसे अच्छा भी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग का ये विचार है कि हम दोनों का सवाल है, दोनों से सवाल है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब कम एज का लड़का पढ़ाता है तो क्या पढ़ा देगा, तो इससे भी कोई फर्क पड़ा क्या। कोई फर्क नहीं। मतलब ज्ञान जो है कहीं से मिले, किसी एक से ज्ञान मिले, ले लेना हाँ है ना। मतलब ये 100 में 100 है ना, मुंह तोड़ जवाब, क्या कहना है इस पे। 100 में 100 ज्ञान तो है, छोटा से लो या बड़ा से लो, ज्ञान ज्ञान होता है। बस, है ना, नंबर मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता हाँ है ना। नंबर तो अगर 10 साल का प्रीवियस ईयर रट ले तो हमारा हो जाएगा, नंबर तो 10 है साल ना। पीछे रट के भी नंबर लाया सकता है, और लेकिन नंबर ला के आगे फिर कोई कुछ कर नहीं सकता नंबर ला के। हाँ, और हम ये बोलना चाहेंगे कि कुछ कहते हैं कि ये कम एज का लड़का है क्या पढ़ा देगा ये वो, है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो चलिए हमारा तो यहीं तक सेशन था, और जो आगे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के मेंटोर, वो भी अपना सब्जेक्ट में, अपना सब्जेक्ट के बदौलत ही 453 450 आप जो देख रहे हैं, वो जो दिख रहा है ना 450 453 और 419, ऐसा 3 निकला है अभी इस साल, और पहले भी निकले हैं 400 प्लस, ठीक है। तो हम सब जो रिजल्ट है वो ही नहीं कि फर्स्ट वाला को भी एकदम पूरा लगाए हुए हैं, सेकेंड वाला को भी लगाए हुए हैं, हम सब उसका पब्लिश करते हैं जिससे देख के कि मोटिवेशन मिले कि 400 है, ठीक है, 400 है और इससे भी बेहतर किया जा सकता है। ये नहीं सर बोलते हैं कि 450 तक रुक जाओ, अरे नॉन स्टेपेबल चलेगा, एकदम इसी तरह से रेगुलर चलते रहेगा, और बने रहिएगा इसी तरह से। और सर आ रहे हैं आपके बीच में और बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, और पूछेंगे कुछ कुछ स्टेट जी फिजिक्स केमिस्ट्री। और चलिए तो बने रहिए, ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक के लिए। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया। सबसे पहले फिर से वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो ये पावन अवसर है, होलिका का दहन है, होलिका दहन है, ठीक है। तो इस दिन आज हम लोग टॉपर्स टॉक शो कर रहे हैं, यानी कि ये एक जो पल है, अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो ये पाप का नाश होने का दिन है। तो आज उसी के पर्याय लेकर हम आपके बीच आए हैं कि पाप का नाश तो होलिका दहन के साथ ही हो गया था, अब पाप नाश करने के बाद कोई नया आयाम रचा जाए। तो इसी
स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, अभी हम बताए थे कि मीठा जल होता है, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल होता है। तो इसी मिठास पे चर्चा होगी। मैथ्स में हमारा स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 किया है, फिजिक्स में 94 स्कोर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कहीं आपको दिख जाएगा, ये ओवरऑल सर्वांगीण विकास मेंटोरशिप, अच्छा मेंटोरशिप के बीच ही आता है। और सब मिला के पहले ये कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो मार्क्स देख रहे हैं ना, 453, 450 या फिर 419 या फिर जो 481 है, ये नहीं तय करता है कि ये आपका करियर बन गया। ये तय करता है कि आप पूरे साल क्या किए, पूरे एक साल में आपने क्या किया, कितना डिसिप्लिन। ये आपका नॉलेज का नंबर तो है ही है, इसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन का नंबर है कि आप कितना कॉन्सिक्यूटिव वे में मेहनत करते रहे और नंबर आया। हाँ, ये मेहनत नहीं कर, ये तय नहीं करता है कि आप करियर में करेंगे क्या। जिनका कम नंबर आया है वे भी करियर में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि ये आपको पहले ही बता दें, ये करियर नहीं तय करता है, ठीक है। ये एक आपका जज्बा को बढ़ाता है, जुनून को बढ़ाता है कि नहीं ठीक किया, अच्छा प्रदर्शन रहा। अब हम आते हैं कोचिंग में किस तरह का सपोर्ट मिला, विषयवार ढंग से जानना चाहेंगे। हम प्रदीप से जानना चाहेंगे, रितेश से जानना चाहेंगे कि विषयवार हर चैप्टर के टीचर्स आपको कितना गाइडेंस किए, टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि चूंकि रितेश दूर से आते थे, ठीक है, ट्रेन से आना होता था इनको, यहाँ इनको थोड़ा समय, मुझे तक आइडिया है कि समय कम रहता होगा। तो उस बीच दो पार्ट में हम टाइम मैनेजमेंट को जानेंगे, कैसे कैसे। एक होता है कि कोर्स कंप्लीशन, कोर्स कैसे कंप्लीट कराया गया, और एग्जाम के टाइम में आपको क्या मेंटोरशिप मिला। तो उन दोनों पर थोड़ा सा आप बताएं कि, और प्रदीप भी बताएंगे। पहले प्रदीप ही बता ले कि आप आपको शुरुआत में क्या स्ट्रेटजी रहा था कोचिंग का, कैसे आप चीजों का नोट्स तैयार करते थे, कैसे याद करते थे, ऑब्जेक्टिव का क्या था, सब्जेक्टिव का था, इसमें कुछ बताइए। शुरू तो हमको थोड़ा सा, पहले 10 पास करके आए थे तो थोड़ा सा डर लग रहा था, मगर कोचिंग का सपोर्ट मिला और आरसीआई में टीचर मिले बढ़िया, जिससे कि ऐसा डर नहीं रहा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या खराब हो जाएगा कुछ। और धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया और हम भी थोड़ा अच्छा करने लगे, और अच्छा करने से डर खत्म तो हो ही गया, और डर खत्म होने से क्या अच्छा से ढंग से। अच्छा, आपका स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर क्या आप नोट्स वगैरह भी बनाते थे? हाँ सर, नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते थे चैप्टर वाइज, और उसको करते रहते थे, और फिर जो होमवर्क मिलता था वो सब तो करते ही थे। और फिर अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या प्रैक्टिस था, स्टडी मटेरियल वगैरह का ऑब्जेक्टिव क्लियर रखते थे, क्या करते थे? स्टडी मटेरियल जो सर देते थे उसको पढ़ते थे, उससे ऑब्जेक्टिव जो भी निकला, मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसको निकाल के फिर उसको भी पढ़ते रहते थे, और सब्जेक्टिव का नोट्स बनाते थे। अच्छा, जब कोर्स कंप्लीट हो रहा था तो सेल्फ स्टडी के नाम पे आप घर में कितना घंटा स्टडी करते थे लगभग, कुछ बताना चाहेंगे सीधा सीधी दर्शकों से, तो बताइए। ये सब लास्ट समय, लास्ट में, स्टार्टिंग में क्या मेहनत, लास्ट पे तो फिर बात करेंगे। स्टार्टिंग में तो खैर मैं ज़्यादा तो देर नहीं पढ़ता था, लगभग कोचिंग में 4-5 घंटा पढ़ता था और घर पे 2-3 घंटा पढ़ता था मैं। अच्छा, और जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या था? हाँ, टेस्ट सीरीज हुआ तो फिर कोचिंग में भी टाइम लगभग यहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है, टाइम बहुत, कम से कम 7-8 घंटे तो कोचिंग में ही मिला जुला कर हो जाते थे। फिर घर पे भी कम से कम 4 घंटा वहाँ पे भी पढ़ते थे, और जिससे कि एक क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन थे बना के एक अलग तरह का अनुभव होता था कि हम मतलब मंजिल तक पहुँच रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर, मतलब आपको लग रहा था कि अचीव करते जा रहे हैं, टेस्ट हाँ, में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। हाँ, टेस्ट जैसे जैसे लगाते थे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता था और लगता था अच्छा, मंजिल सब करीब विषय आ में गए। कि कोई पर्टिकुलर विषय में? टेस्ट टेस्ट जो आपको सपोर्ट कर रहा था सभी विषय में कर रहा था? हाँ, टेस्ट का सब विषय में पूरा सपोर्ट था।
टेस्ट जरूरी है यानी बच्चों हाँ, के लिए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि हम कितना पानी में है अभी और हमको कितना मेहनत करना चलिए है। तो इसके लिए ताली बजानी चाहिए। चलिए तो ये तो बताए, अब अपना आप टाइम मैनेजमेंट बताइए कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, क्योंकि आपका दूर भी था, तो शुरू में आप नोट्स को क्या मैं कैसे मैनेज किए, चूंकि आपको क्लास में हिंदी मीडियम, फिर आप अलग इंग्लिश मीडियम में थे, क्या परेशानी थी आपको, कैसे मेंटोर मिला, कितना सपोर्टिव हुए, इन सब पे चर्चा करिए। सबसे पहले हम 11 में यहाँ एडमिशन कराए थे। उसके बाद 11 में जब हम एडमिशन कराए थे तो लग रहा था कि कितना हार्ड है 11 10 से 11 आने में, लेकिन जब यहाँ पे टीचर सपोर्ट मिला तो 11 लगा कि इजी है, निकल जाएगा। तो उसी तरह 11 भी निकल गया और नोट्स चैप्टर वाइज नोट्स कंप्लीट करते जाते थे, और जो क्लास में होता था उसी को कंप्लीट करना, उसी डे कंप्लीट करना, उसको दूसरे डे पर लाना नहीं है। बैकलॉग नहीं बनने हाँ, देना, यानी बैकलॉग। कि आपका ये माइंडसेट शुरू से रहा था कि जो चीजें आज के लिए मिला है वो आज कंप्लीट करना। टीचर बताते भी हैं कि आज का काम आज खत्म क्योंकि करो, बैकलॉग में बैकलॉग ही रह जाता है। बैकलॉग ही रह जाता है। अच्छा, हम बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट पे जाना चाह रहे हैं कि सुबह आप कितने बजे घर से निकलते थे। सुबह हम 6 बजे ट्रेन धरते थे, यहाँ पे 7:30 से क्लास रहती थी। 7:30 बजे आप यहाँ पहुंचे थे, आप वापस कब जाते थे। वापस जाते थे शाम में 4 बजे। 4 बजे वापस जाते थे। आप सब नोटिस करिए कि कितना टाइम कोचिंग में देना होता था। एक्चुअली ट्रेन का टाइम थोड़ा लेट रहता था, इस वजह से कोचिंग में थोड़ा ज़्यादा देर ठहरना पड़ता था, ठीक है ना। अब आप मैथ्स के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी था क्या, आप जो 100 में 100 कर दिए, आप इसका क्या कहेंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस पर है, मैथ रटने वाला चीज़ नहीं, उसमें जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा स्कोर उठ सकता है। अच्छा, तो ये चीज़ था। और लास्ट टाइम टेस्ट के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे। टेस्ट सीरीज सपोर्ट किया है एग्ज़ाम के लिए भी। मतलब एग्जाम का अगर परसेंटेज में मैं आपसे बात करूं मैथमेटिक्स के भाषा में कि कितना बूस्ट किया आपका स्कोर को टेस्ट परसेंटेज में, 10% से हेल्पफुल हुआ, 20%, 50%, कितना हेल्पफुल हुआ। लगभग 40% स्कोर मतलब टेस्ट सीरीज सेल्फ किया। स्टडी को आप 60% देंगे और जी। 40% टेस्ट को देंगे, इतना बड़ा रेशियो है टेस्ट का, बताइए। टेस्ट हर कोई को लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप 2 पॉइंट देखे होंगे कि इन्होंने भी बताया और इन्होंने भी बताया क्या, कि नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। और दूसरा पॉइंट क्या बताए, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये बताए कि बैकलॉग होने मत दो। बैकलॉग जहां हुआ खेला खत्म है। आपको आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि बहुत हार्ड है, हम साइंस ले लिए हैं, कोचिंग में हमको आईआईटी जेई लेवल का, नीट लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, मुझे बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है। थोड़ा सा बीकर स्टूडेंट इस तरह का बातें लेकर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोचिंग में तो आपको कराए ही जाते हैं ना, कोचिंग में तो आपको हाई लेवल कराए ही जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आपका तय नहीं करेगा कि आप करियर कैसे बनाएंगे। लेकिन कोचिंग में आपको उस लेवल से तैयार किया जाता है कि रिजल्ट से ज्यादा बेटर क्या हो, आपका करियर बेटर हो। तो कुल मिला के आपने देखा कि मैथ्स में ये तो टॉपर्स की राय है। मैं अपनी राय बताता हूँ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर विषय का मेंटोरशिप एकदम किस बच्चे के लिए कितना इंटेंसिटी के साथ कौन सा चैप्टर को रिवीजन करे, कितना कम टाइम में किस चैप्टर को रिवाइज करे, उसका स्ट्रेटजी क्या हो। हर एक टीचर अपने अपने विषय के बारे में खूब अच्छा गाइड करते हैं बच्चों को। और कहीं ना कहीं आपको भी अगर उस मुकाम को अचीव करना है तो आप राधा कृष्णन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10 से क्लास 11 में मूव करते हुए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए तो एक गुड अपॉर्चुनिटी है और बिग अपॉर्चुनिटी है कि बैच 27 मार्च को लॉन्च होगा, जो कि नीट और जेई डिवीजन का अलग अलग होगा, है ना। तो चलिए, सेशन कैसा लगा, आप इन दोनों का राय जानकर कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब पिन कमेंट में आप डालिएगा, अपना कमेंट्स कीजिए अपनी राय। तो चलिए, दर्शकों से आप
क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद ज्ञापन करेंगे तो दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापन करिए और थैंक यू बोलिए। थैंक यू। सभी को थैंक यू। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।